कि क्राफ्टी एंड जेक इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने तुरंत गेम क्विट करके मोजैंग को कांटेक्ट करा इस इवेंट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए और उनसे पूछा कि उनके गेम में ऐसे ग्लिच हैं जो बहुत ज्यादा क्रीपी हैं। 3 दिन तक कोई रिप्लाई ना आने के बाद मोजैंग ने 4th डे पे रिप्लाई करा और अपने रिप्लाई में उन्हें बताया कि 24 सितंबर 2015 को उनके एक डेवलपर की ऑन जॉब डेथ से पहले उसने ये साइन बोर्ड गेम में कोड किया था और वो अब तक इस ग्लिच को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने क्राफ्टी एंड जेक को उस वर्ल्ड में दोबारा खेलने से मना कर दिया। लेकिन मोजैंग के मना करने के बाद भी जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी क्राफ्टी एंड जेक ने उस वर्ल्ड में फिर से लॉग इन किया और उन्होंने देखा कि उस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बचा था सिवाय बेडरॉक के और उन्होंने अपने सामने देखा उस डेवलपर का गोश्त जो इस सीड को हॉन्ट कर रहा था और अगले ही मोमेंट उस गोश्त ने जेक को गेम में मार दिया एंड उसके बाद वो क्राफ्टी पे जैसे ही अटैक करने जा रहा था देन क्राफ्टी ने तुरंत गेम क्विट करके उस सीड वर्ल्ड को डिलीट कर दिया। क्राफ्टी ने क्विट करने के तुरंत बाद स्काइप पे जेक को कांटेक्ट किया पर वो ऑफलाइन हो चुका था। क्राफ्टी एकदम शॉक्ड और डर गया कि जेक ऑफलाइन कैसे हो गया। तभी वो तुरंत जेक के घर की तरफ भागा और बस जेक के घर के बाहर जैसे ही वो पहुंचा उसने जेक की चीख सुनी और जैसे ही वो जेक के घर पे एंटर हुआ उसने देखा कि जेक वॉज डेड। लेकिन जेक को मारने वाला आसपास कहीं भी नहीं था। जेक की कंप्यूटर की स्क्रीन पे ब्लड की बौछारें पड़ी हुई थी। उसके चेस्ट पे किसी ने पीछे से स्टैब किया था। तभी क्राफ्टी ने जमीन पे जेक के ड्रिपिंग ब्लड से लिखा हुआ देखा, ब्लड इज रेड, वेन्स आर ब्लू एंड द नेक्स्ट वन इज यू। उस पॉइंट से क्राफ्टी ने माइनक्राफ्ट हमेशा हमेशा के लिए खेलना छोड़ दिया। आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कब क्या स्पॉन हो जाए ये किसी को भी नहीं पता। हो सकता है जिसे आप एक नाइस माइनक्राफ्ट सीड समझ रहे हो असल में वो कुछ और ही हो।